CKG अकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.3 का पहले क्या होगा था बेसिक बता देते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान देना, B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हम क्या बताए थे पहले भी, हम बेसिक में बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है ना, वो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मतलब क्या होता है, H, ठीक है, ऊंचाई हो गया। और जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे, कोण ए के बारे में बात करेंगे तो ये मेरा P बन जाएगा। अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे तो ये मेरा लंब बन जाएगा, है कि नहीं। जिस कोण थीटा कोण के सामने मतलब जिस एंगल के बारे में बात करते हैं वो कोण हमेशा क्या बन जाता है, लंब, यानी कि जिसको P से डिनोट करते हैं। अब बताते हैं क्या बताना था। जैसे साइन ए लेते हैं, बताओ अगर हम साइन ए लेते हैं तो इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो जिस कोण के बारे में बात करते हैं वो सामने वाला लंब हो जाता था। P मेरा तो क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा, और H तो है ये है, ठीक है। तो P की जगह कितना हो गया BC, और H की जगह कितना हो गया AC। लेकिन साइन ए के बारे में बात करें, ठीक है, लेकिन कॉस ए के बारे में बात निकाले तो इसी एंगल का अगर हम कॉस ए का मान निकाले तो कितना हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। जिस एंगल के बारे में बात करें वो सामने वाला P, तो बाकी ये तब क्या बचा, B बच गया। तो यानी कि AB/H, H का मान तो AC है। ध्यान से देखना। अब एंगल अगर हम चेंज कर लें, क्या कर लें, एंगल हम चेंज कर लें। अब इस एंगल के बारे में बात करें, C के बारे में बात करें, तो साइन क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। एंगल चेंज कर लेते हैं, साइन C लेंगे तो बताओ, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा P। अब ये P बन जाएगा, नहीं, अब ये P बन जाएगा। ये P बन गया तो ये क्या बन गया, B बन गया। अब पहले क्या था, ये एंगल लेते थे तो ये कौन A लेते थे, तो कौन A के सामने P, इधर क्या बनता था, B बनता था। अब ब्लू अक्षर देखो, ध्यान दो, अगर इस एंगल को लेते हैं, अब ब्लू अक्षर ले रहे हैं, तो ब्लू अक्षर वाला क्या देख रहे हैं, सामने वाला P बन रहा है, ये क्या B बन रहा है, यानी कि C कौन ले रहे हैं, तो P/H होता था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB/H का मान क्या है, AC है। उसके हिसाब से फिर बताओ कि cos C क्या हो जाएगा। cos C का मान हम देखते हैं तो ये मेरा C है, तो B/H होता है, तो ये मेरा P हो गया। तो B की जगह पे कितना है BC, अब बटे H की जगह पे AC, क्योंकि इसके सामने वाला तो P बनता है, तो ये मेरा B बन गया। अब एक बात से ध्यान से देखो, क्या देखना पड़ता है कि जो साइन A का मान होता है वही cos C का मान होता है। जो साइन A का मान होता है वही cos C का मान होता है, और जो cos A का मान होता है वही साइन C का मान होता है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर हम साइन A लेते तो यहाँ पर cos C हो जाता, अगर cos A लेते हैं तो साइन C हो जाता। तो उसी हिसाब से ये तो 90 डिग्री हो गया। किसी त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री तो बाकी ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक फार्मूला था, क्या फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर क्या होता, कॉस 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला आता है, कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला कहाँ से बनाता है, यहीं से तो बनाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री होता तो ये दोनों जोड़ कर कितना डिग्री पुरता, 90 डिग्री पुरता। हम देख रहे थे कि जो साइन A का मान होता है वही cos C का मान होता है। अगर हम ये अगर थीटा लेते तो ये भी जैसे साइन A का मान कितना है, जो साइन A का मान होता है वही cos C का मान हो जाता है। तो यानी कि जैसे यहीं पे हम लिख सकते थे कि साइन A बराबर तो हम लिख सकते cos C, नहीं, और साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं, cos A। क्या आप जानते हैं कि आप नहीं, तो क्या हो सकता है कि साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, दोनों कोण को जोड़ करके कितना डिग्री पुरना चाहिए, 90 डिग्री पुरना चाहिए। नहीं, अब देखो क्या कि इसलिए बोले दोनों 90 डिग्री पुरना चाहिए क्योंकि B का मान तो 90 डिग्री हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब A और C दोनों को जोड़ के कितना पुरना चाहिए, 90 डिग्री पुरना चाहिए। अब बता, जो साइन A हो रहा है वही cos C के बराबर हो रहा है, और जो साइन C हो रहा है वो cos A के बराबर हो रहा है।
तो इस दोनों को 90 पूरना चाहिए। तो एक बात बताओ कि अगर हम ये 30 लेंगे तो ये 60 बन जाएगा इस हिसाब से। इससे हमको क्या समझ में आता है, अगर हम मान लो कि साइन ए तो यहाँ कॉस सी, दोनों को जोड़ के कितना पूरना चाहिए 90, क्योंकि दरअसल होता है क्या ए प्लस सी कॉन ए प्लस कॉन सी का मान जोड़ के कितना पूरना चाहिए 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो 90 ऑलरेडी हो चुका, बाकी ये दोनों जोड़ के ना 90 डिग्री होगा। अब बताओ अगर तुम ये 30 डिग्री मान रहा है तो यही 30 डिग्री इसमें घटा देंगे तो सी का मान कितना निकल जाएगा 60। अगर ये 30 डिग्री है, ए का मान लो हम 30 डिग्री मान रहे तो सी का मान क्या हो जाएगा, ये ए का मान 30 डिग्री इसमें घटा लो तो सी का मान निकल जाता है 60 डिग्री। ये कॉस 60 डिग्री बन जाता है। ध्यान देना, अभी तुरंत फार्मूला पता चलता है कि फार्मूला बनता कैसे है। अगर हम इसका मान 30 डिग्री मान लेते तो इसका मान 60 डिग्री, अगर इसी का मान अगर हम मान लो 30 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री मान लेते, कौन ए का मान 60 डिग्री मान लेते, साइन 60 डिग्री मान लेते, तो इसका 60 डिग्री मानेंगे तो ये इधर घट जाएगा तो सी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाता है। ये इसी से फार्मूला से समझ में आ रहा है कि यहाँ 60 तो यहाँ 30 हो जाता है, यहाँ 30 लेते तो यहाँ 60 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसी हिसाब से अगर हम यहाँ थीटा ले लें तो साइन थीटा ले लें, एक जगह पे थीटा, एक कौन एक जगह पे क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, तो इधर का मान क्या हो जाएगा, यही थीटा इधर घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस क्या बन गया 90 माइनस थीटा। यहीं से फॉर्मूला बनता है, जो भी हम एंगल लेते हैं वही चीज़ 90 में से हम घटा लेते हैं इधर आ जाता है। नहीं, अगर 60 लेते हैं 90 में से 60 घटा लेंगे तो ये 30 के बराबर होता है। इससे हमको यही समझ में आया, जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 के बराबर, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 के बराबर। ये कहानी इसी में नहीं होता, साइन का उल्टा कॉस में होता है, फिर क्या होता है टेन का उल्टा कॉट में हो जाता है। जैसे हम ये फार्मूला से यहाँ इससे फार्मूला क्या पता चल गया कि जो साइन 60 है तो कॉस 90 माइनस 30 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर फार्मूला बताएं कि साइंस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इसका जस्ट उल्टा फार्मूला फिर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह क्या होता है टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा। 4 हो गया। पाँचवा क्या है सेक थीटा बराबर क्या होता है ना कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों तो हम कर प्रूव करके बताते, ये चारों भी उसी टाइप से प्रूव किया जाता। जैसे ये बता रहे थे ना जैसे इसको भी समझो। कैसे समझो, टेन का भी वही प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ टेन ए लेंगे तो जैसे हम टेन ए लेंगे तो कॉट सी के बराबर होगा, है कि नहीं, तो वही प्रोसेस होता है। तो यानी कि क्या समझो कि यदि हम टेन 30 डिग्री लेंगे ना तो कॉट 60 डिग्री के बराबर होगा। सेम प्रोसेस होता है क्योंकि दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूरना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कॉट 60 डिग्री लेंगे ना तो टेन 30 के बराबर, ये तो जानिए रहे। अगर हम सेक 30 डिग्री लेंगे ना तो इसी फार्मूला से बता, अगर यहाँ 30 डिग्री लिया तो 90 में से 30 घटा तो कॉसेक किसके बराबर होगा, तो ऐसे भी हम बता दें 90 में घटा दो तो कितना होगा 60 के बराबर। तो यानी कि कॉसेक 60 डिग्री के आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे इसका प्रूविंग बताएं उसे इस तरह इसका भी प्रूव होता है। इस तरीके से क्या होता है, बस ये 6 को फार्मूला जाए जो कि पहले बता दिए कैसे बना, उसके बाद फिर क्या बता दिए, बस इसको याद रख लेना है। बस इससे पूरा इसी से पूरा 8.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और भी कंसेप्ट क्या ध्यान में देना है, जैसे मान लो कि साइन 50 डिग्री इधर नीचे रहेगा कि कॉस 40 डिग्री। हमेशा ये ढूंढना, इस टाइप का सवाल पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। देखना क्या, अगर दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूर रहा है, दोनों को जोड़ के कितना पूर रहा है 90 डिग्री पूर रहा था, हमेशा इसका वैल्यू क्या होता है ऑलवेज हमेशा 1 होता है। कैसे, हम इसका प्रूफ बताते हैं। जैसे ये सवाल दिया था मेरे पास साइन कितना 50 डिग्री है, यहाँ पर कितना कॉस 40 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो क्योंकि हम फार्मूला पढ़े ऊपर नीचे दोनों का फार्मूला। जैसे मान लो नीचे छोड़ देते हैं ऊपर को ही चेंज करते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े
अच्छा साइन 50 को तुम क्या नहीं लिख, साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। क्यों 90 माइनस 40 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 50 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 40 घटाते हैं तो 50 नहीं लिखेंगे, 90 माइनस 40। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 40, नीचे में तो कॉस 40 ऑलरेडी था ही, खत्म हो गया, कितना आ गया 1n आया। जब डिटेल में 2 नंबर पूछेगा तब इस टाइप से बनाना, जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कुछ नहीं करना, खाली देखना कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पूरा रहता, आंसर सीधा 1। लेकिन याद रखना साइन का रिलेशन कॉस के साथ होना चाहिए, टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ होना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण बता देते हैं, जो उदाहरण था सवाल में। उदाहरण नंबर कितना है, यानी एग्जाम्पल नंबर कितना 9 है। टेन 65 कॉट 25। अगर यही ऑब्जेक्टिव मेरे से पूछता था हम क्या करते, दोनों को जोड़ते, अगर 90 पूरा, सीधा आंसर कितना 1। अब देखो जोड़ कितना पूरा 65 और 25, जोड़ के कितना पूरा 90 डिग्री पूरा ना, सीधा आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा यही इसी सवाल को 2 नंबर पूछेगा तो क्या करना, थोड़ा डिटेल कर लेना। मान लो चाहे ऊपर वाला चेंज को चाहे नीचे वाला चेंज को, दोनों में से किसी एक को करना, यानी कि दोनों करके बैठ जाना। तो कितना हो गया कॉट 25 डिग्री, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 65 को हम क्या कर देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे जो 65 होगा, 90 में से 25 घटा लो, नहीं 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ही ना आएगा, क्योंकि टेन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 में से 25। अब बताओ टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या बताएं अभी, टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, तुरंत बताया फॉर्मूला कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, बस वही छोटा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो लिख सकते हैं थीटा की जगह मेरे पास 25 है, तो टेन 90 माइनस 25 तो बराबर क्या हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, अब बटे में कॉट 25 डिग्री, दोनों खत्म होकर आंसर कितना देगा 1। ठीक है। अब ये सवाल देखो क्या है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a जो है ना, ये 3a जो एंगल है मेरा वह एक क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होगा 90 डिग्री से छोटा है, नहीं 90 डिग्री से छोटा है। तो a का मान नहीं याद कीजिए, हम a का ही मान निकालेंगे। पहले देखो कि दिया हुआ क्या है, सवाल में क्या दिया है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ नहीं। अब हमको या तो इसको चेंज करो कॉस में, या तो इसको ही साइन में चेंज कर लो, ताकि दोनों खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम साइन थीटा को चेंज कर सकते हैं, तो इसी को चेंज कर देते हैं, बाकी कॉस खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। नहीं यह फॉर्मूला बताया नहीं कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा अगर कर देंगे यहाँ पर, और थीटा की जगह मेरे पास क्या है 3a है, तो थीटा की जगह 3a बैठा, अगर साइन 3a लेगा तो क्या लिखेगा कॉस 90 माइनस 3a लिखेगा कि नहीं लिखेगा, नहीं। तो वही काम करना, तो साइन 3 को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस 3a, ऐसा करेंगे तो कॉस खत्म हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 3a बराबर, इधर तो खुद कॉस था और a माइनस 26 डिग्री। जब कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ आना, तो कॉस के सामने ये मेरा एक प्रकार क्या है एंगल है, ये भी क्या है एंगल ही है, तो कॉस क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या बचेगा अब 90 माइनस 3a, इधर a माइनस 26 डिग्री। अब बताओ कि एंगल को एक जगह कर लो, a को एक जगह कर लो, ये माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस 26, तो 90 प्लस 26 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 3a प्लस 4 कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। इस हिसाब से बताओ ये कितना डिग्री हो गया 126 हो गया ना, तो 116 डिग्री बराबर 4a। तो बताओ इस हिसाब से a का मान कितना आ गया, 4 से हम भाग दे देते हैं, 116 डिग्री में से 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो a का मान कितना निकल जाएगा 29 डिग्री निकल गया। तो a का मान कितना पता चला 29 डिग्री, a का मान निकल गया। अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कॉट 85 है कॉट 75 है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लिखना है।
तो मतलब एंगल तो 0 और 45 से बड़ा बड़ा है, तो इसको छोटा छोटा करके क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो लिखते हैं, मेरे पास जो है पहले वो ध्यान दो, कॉट 85 डिग्री है, अब प्लस कितना है, कॉस 75 डिग्री है। दोनों को छोटा करना है, और दोनों का फॉर्मूला हम बताएं। दोनों का क्या फॉर्मूला बताएं, जैसे कॉट का फॉर्मूला बताए थे ना अभी। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। नहीं लिख सकते, बस वही काम करना है। जैसे मेरे पास क्या है, 85 है, कॉट 85 है, तो कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट को हम लिख सकते हैं क्या है, इतना। अच्छा, कॉट को 85 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 5। देखो तो कोई इतराज है, कॉट रहने दिए, 85 के क्या 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, इससे फॉर्मूला बदल जाएगा। और इसको क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 75 है ना, 15 घटा दो, 90 में से 15 घटाएंगे 75 बचेगा, लिख दिए। 85 को हम 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 5 डिग्री है। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मेरे पास कितना है, 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। अब बताओ तो, एक ठो का 5 डिग्री, एक ठो का 15 डिग्री, यानी 0 और 45 के बीच के अनुपात आया कि नहीं आया, आ गया, कहानी खत्म हो गया। इस हिसाब से ये उदाहरण खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज बताते हैं 8.3।